चलो स्टार्ट करें। आज हेडिंग बनाओ, नोमेनक्लेचर ऑफ। अभी तक शो नहीं किया मेरे में। हेडिंग दीजिएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो इसका मेनली तीन मेथड होता है। सॉरी। पहला है सिस ट्रांस, दूसरा है इजेड और तीसरा है सीन एन टी। आज हम लोग कोशिश करेंगे ये पूरा का पूरा कवर अप कर लें, ये पूरा का पूरा कवर अप कर लें। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला है आपका सिस ट्रांस मेथड। देखो सिंपल सा मेथड है। कहता है क्या कि जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड होना चाहिए। कहाँ पे? रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ पे भी जो रिस्ट्रिक्टेड एटम है उसके उस रिस्ट्रिक्टेड एटम पे अलग अलग जो रिस्ट्रिक्टेड एटम होगा उसके सेम साइड में अगर सिमिलर ग्रुप चला जाएगा तो क्या कहलाएगा? सिस, और नहीं तो ट्रांस। जैसे देख लें यहाँ कि अगर मान लो कम से कम इसमें कंडीशन है कि दो सिमिलर ग्रुप होना चाहिए, तो सी एच थ्री मान लो एच और एच है। यहाँ पे कोई एक दूसरा भी रहता तो चलता, लेकिन एक कम से कम सिमिलर होना चाहिए। यहाँ देखो तो सिमिलर ग्रुप इस पाई के सेम साइड है तो क्या बोले? सिस। यही अगर सिमिलर ग्रुप जहां पे रिस्ट्रिक्टेड एटम है अगर उसके अपोजिट चला गया तो बोलो क्या हो जाएगा? ट्रांस। क्या हो जाएगा जी? ट्रांस। तो सिंपल सा चीज है, एक सिस है और दूसरा कौन है? ट्रांस। एक सिस है और दूसरा कौन है? ट्रांस। सिंपल सा चीज था। यहाँ पे सी एच थ्री कहाँ है? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड वाला बोलो ट्रांस और सिमिलर साइड वाला बोलो सिस। हाँ चलाइए, हाँ चलाइए, हाँ चलाते रहेगा अपना तेजी। चलो एक आध को एग्जाम्पल और यहाँ देख लो। जैसे मान लो रिंग वाला पोजीशन ले ले, तो रिंग में क्या होगा कि आपको पता है कि कोई भी दो एटम को देखोगे अगर जहाँ पे डिफरेंट आ गया वही रिस्ट्रिक्टेड पोजीशन होगा। जैसे मान लो यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, कुछ भी लगा दो, यहाँ H है, यहाँ Br है। कम से कम दो ग्रुप सेम होना चाहिए, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, क्या कहलाएगा? सिस। यही सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड लेके चले जाओ। अब एक Cl यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आ गया, मान लो Br यहाँ है, H यहाँ है, तो अब Cl अपोजिट साइड चला गया तो फिर ये क्या कहलाएगा? ट्रांस। तो एक दो एग्जाम्पल जरूर मेंशन करना, ये वाला सिस है और ये वाला मेरा ट्रांस है। बस देखना क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड एटम जहां पे भी है वहां सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड गया तो सिस, सिमिलर ग्रुप अगर अपोजिट साइड गया तो ट्रांस। ठीक है। एक आध गो के लिए जगह अपना छोड़ दीजिएगा। सुनना, जब ये सिस ट्रांस अप्लाई नहीं हो पाता है, सुनना एकदम ढंग से, जब ये सिस ट्रांस अप्लाई नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, तब दूसरा सिस्टम आता है इजेड। कौन आता है जी? इजेड। ये कब अप्लाई होता है? सुनना, कहता है दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन ऑल ग्रुप्स या एटम्स आर डिफरेंट। फिर से सुनना, रिस्ट्रिक्टेड एटम पे सारे के सारे रिस्ट्रिक्टेड एटम पे सारा ग्रुप कैसा हो जाए? डिफरेंट। कोई भी आपको समान दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कैसे डिसाइड करते हैं? सुनना, टॉप प्रायोरिटी ले लेते हैं। सुनना, सुनना एक मिनट। टॉप प्रायोरिटी एक रिस्ट्रिक्टेड एटम पे डिसाइड कर लो। यहाँ देखो, जैसे मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको टॉप प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो टॉप प्रायोरिटी सबसे पहला चीज याद रखना, अभी हम आपको सी आई पी रूल बता देंगे क्या होता है। सुनना, बस इतना जानो कि जो ग्रुप है, जो भी ग्रुप है, उस ग्रुप का चेक करो एटॉमिक नंबर। क्या चेक करो? उस, जैसे एक एटम है तो एटॉमिक नंबर, कोई ग्रुप होगा तो पहला एटम को चेक करो। तो याद देखो, फ्लोरीन क्लोरीन में एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका? क्लोरीन का। ब्रोमीन आयोडीन में किसका? तो यहाँ पे देखो तो टॉप प्रायोरिटी वाला सेम साइड चला गया। टॉप प्रायोरिटी वाला कहाँ चला गया? सेम साइड। सुनना, कहता है व्हेन टॉप प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड। टॉप प्रायोरिटी सबसे पहला चीज हम दिमाग में बैठा ले, एक ही चीज से आपको काम चल जाएगा। अभी वो आवाज किया ना, अनमोल को फोन लगाओ तो वो क्या बोले? टॉप प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड जाता है तो सेम साइड जाता है तो उसको बोलते हैं जेड फॉर्म। अपोजिट साइड जाएगा तो बोलो ई फॉर्म। ई से होता है इंटजेन। देखो ये सब नाम नहीं भी जानोगे तो चलेगा, इंटजेन या इंटेजेजोन बोलते हैं। छोड़ो वो सब वर्ड नहीं जानो। ई से होता है क्रॉस, यानी कहाँ पे? अपोजिट साइड। और जेड से होता है जुशामेन। जुशामेन मतलब याद रखना, जुड़ा हुआ।
एक चीज याद रख लो, जेड से क्या बोले, जुड़ा हुआ। तो जुड़ा हुआ कब रहेगा, जब सेम साइड रहेगा। हिंदी में पकड़ो तो टुगेदर मतलब सेम साइड, ऐसे याद रखना। जेड मतलब जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो बोलो कौन सा फॉर्म, जेड फॉर्म। अरे वो आवाज कर रहा है। जेड फॉर्म है तो क्या बोले, जुड़ा हुआ। अगर जुड़ा हुआ नहीं है, अपोजिट साइड है, तो क्या बोलोगे, ई फॉर्म। अब बोल दो, ये दोनों सेम साइड है, सेम साइड को क्या बोले, कैसे याद रखो, याद करो। देखो हमें नहीं याद है, आप लोग अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो उसको दिमाग में बैठाना होगा। जेड से क्या बोले, जुड़ा हुआ। जेड से क्या बोले, जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ तो बोलो कौन सा फॉर्म, जेड फॉर्म। अब आ जाओ यहाँ पे चेक करो, बोलो जी, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये आपका टॉप प्रायोरिटी वाला। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये टॉप प्रायोरिटी वाला। बोलो टॉप प्रायोरिटी वाला अपोजिट साइड क्या बोलोगे, ई फॉर्म। कैसे याद करना है, जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ यानी एक साइड है तो जेड, जेड मतलब जुड़ा हुआ, एक साइड है तो जेड। चलो यहां जाओ, कार्बन है, क्लोरीन है, ये वाला आपका हाई है। यहाँ ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है, ये वाला हाई है। तो ये वाला फिर से बोलो जी, कहाँ चला गया, सेम साइड, सेम साइड, जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ क्या बोले, जेड फॉर्म। जेड फॉर्म नहीं है तो ई फॉर्म। ये समझ में आया। फिर से बोलो, जब चारों का चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाए, कौन सा मेथड लाते हैं, इजेड। कौन सा लाते हैं, इजेड। क्या बोले इजेड में, फिर से बोलो, हम टॉप प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, टॉप प्रायोरिटी। नहीं दिमाग में है तो कुछ मत लगाओ दिमाग में, अभी ग्रुप रूल्स आगे आएगा। सबसे पहले क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या देखते हैं, रुको एक मिनट, यहाँ ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, यहाँ 53, यहाँ 9 और यहाँ 17। तो यहाँ देखो टॉप प्रायोरिटी इन दोनों में ये वाला, इन दोनों में ये वाला। एक रिस्ट्रिक्टेड एटम पे जो दो ग्रुप लगा था, उसमें से पहले टॉप प्रायोरिटी डिसाइड कर लो। अगर टॉप प्रायोरिटी वाला एक तरफ आ गया, बोलो टुगेदर मतलब जुड़ा हुआ, एक साइड आ गया तो जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ क्या बोले, जेड फॉर्म। जुड़ा हुआ नहीं है, ई फॉर्म। हाँ चलाइए, हाँ चलाइए, हाँ चलाइए तेजी में, ध्यान देना। ये हो गया ई जेड फॉर्म। दूसरा देख लो। अब आ जाओ, इसके लिए प्रायोरिटी के लिए क्या बोले, सी आई पी रूल। एक बार नाम बोल दे, कान, इन गोल्ड और प्रीलोंग, ये साइंटिस्ट का नाम है, छोड़ दो सब। सीआईपी रूल क्या बोले, सीआईपी कौन सा रूल है जी, प्रायोरिटी रूल है। कौन सा रूल है, बोलना, प्रायोरिटी रूल है। तो क्या क्या है पहले एक बार समझ लो थोड़ा सा, चूंकि काम आएगा। देखो क्या कहता है, हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी ऑफ एटम। क्या बोला, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। लेकिन मान लो पहला एटम सेम हो जाए, पहला एटम क्या हो जाए, सेम। व्हेन फर्स्ट एटम बिकम सेम देन कंसीडर कौन सा, सेकेंड एटम। सेकेंड एटम सेम हो जाएगा, किसको देखोगे, थर्ड एटम। इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट कहता है, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में याद करो, आइसोटोप किसको कहते हैं, एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट। जैसे देखो हाइड्रोजन में ही, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप की बात करोगे तो एक एग्जांपल ले लो सीधा, ये है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। बोलो जी यहाँ एक, यहाँ दो और यहाँ तीन। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा, इधर से इधर आएंगे, तो ये प्रायोरिटी भी मेरा क्या करेगा, बढ़ेगा। ये प्रायोरिटी भी क्या करेगा जी, इंक्रीज करेगा। तो क्या बोले कि यहाँ आइसोटोप के केस में क्या चेक कर लेना, क्या चेक कर लेना कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा उसकी प्रायोरिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यानी कि बोले यहाँ पे अगर पहला प्रायोरिटी पे लेना होगा तो किसको लोगे, ट्राइटियम को, तब ड्यूटेरियम, तब हाइड्रोजन। फिर से बोलो, क्या बोले, हाइयर द एटॉमिक मास हाइयर विल बी दी प्रायोरिटी। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी पहले लेना होगा। अरे होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इन केस ऑफ रिंग, याद रखना, स्मॉलर रिंग जो होता है, स्मॉलर रिंग का ये प्रायोरिटी होता है। स्मॉलर रिंग का प्रायोरिटी बिगर रिंग से बड़ा होता है। जैसे मान लो कहीं साइक्लोप्रोपाइल है, कहीं साइक्लोहेक्साइल है, किसको लोगे, किसको लोगे, साइक्लोप्रोपाइल को। यानी स्मॉलर रिंग का प्रायोरिटी बिगर रिंग से बड़ा होता है। उसी को बटन को वहां से बटन। तो सीआईपी रूल में हमने क्या कहा, सबसे पहला चीज क्या बोले थे, एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा होगा तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी।
ठीक, पहले पहला एटम को देखें। अगर मान लो पहला एटम सेम हो जाए, अगर सेम हो जाए तो देन हम क्या ले लेते हैं बोलो, सेकेंड एटम। उसके बाद अगर वो भी सेम हो जाए तो थर्ड एटम। अगर आइसोटोप आ जाए तो बोलो आइसोटोप पे क्या बोलते हैं, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसका प्रायोरिटी पहले, मतलब प्रायोरिटी पहले। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, तो इसके केस में, ट्रिटियम के केस में क्या होता है, प्रायोरिटी सबसे पहला हो जाएगा। आ जाओ रिंग, रिंग में याद रखना है स्मॉलर रिंग का प्रायोरिटी बिगर रिंग से ज्यादा होता है। आ जाओ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का केस आएगा तो क्या होगा, याद रखना, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। कभी भी अगर डबल बॉन्ड किसी के साथ रहे तो उस कंस्टिट्यूएंट एटम को कितनी बार काउंट करोगे, दो बार। ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो जो भी वहां एटम है ट्रिपल बॉन्डेड, उसको कितनी बार काउंट करोगे। तो जब है नहीं और हम उसको काउंट कर रहे हैं, सुनना मेरी बात, वो वहां पे है नहीं फिर भी हम उसको काउंट करें तो इस तरह के सिचुएशन को क्या बोलते हैं, वर्चुअल। दैट इज नॉट रियल, दैट इज नॉट रियल। और जहां भी वर्चुअल आएगा याद रखना वो रियल से क्या हो जाएगा, बड़ा। क्या हो जाएगा, बड़ा। कहने का मतलब क्या हो, वर्चुअल एटम की प्रायोरिटी रियल एटम से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये समझ में आया, इसको समझाएंगे अभी। हाँ चलिए, हाँ चलिए, हाँ चलिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो बढ़े आगे। अब आ जाओ जैसे प्रायोरिटी और देख लो, जैसे हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ देखना, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा कौन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ज्यादा कौन, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल। यहाँ देखना, जैसे फेनाइल है, अल्काइल है, अल्कीन है और अल्केन है, तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा बोलो, फेनाइल को, तब अल्काइल, तब अल्कीन, तब अल्केन। ठीक है, अगर कहता है क्या कि लोन पेयर अगर कहीं पे दिखाई दे दे तो लोन पेयर हमेशा लिस्ट प्रायोरिटी में होता है। कहाँ होता है जी, उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में रखते ही नहीं, उसको मान के चलते हैं बाहर का चीज है। ठीक है, तो बाहर का चीज है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी। और अगर सिस ट्रांस कहीं अगर आ गया तो बता सकते हो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती, किसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, ट्रांस को देते हैं। किसको देते हैं, ट्रांस की प्रायोरिटी सिस से ज्यादा होती है। जैसे यहां जाओ जी, बोलो यहां आपको केवल प्रायोरिटी डिसाइड करना है, इजेड सिस्टम बताना है, इन दोनों में बोलो, ये तीन रिंग, ये चार रिंग, ये वाला प्रायोरिटी ज्यादा, फ्लोरीन क्लोरीन ये वाला ज्यादा, सेम साइड जुड़ा हुआ, जेड फॉर्म। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, बोलो ट्राइटियम की प्रायोरिटी ज्यादा, ये तीन ये चार, ये वाला ज्यादा, कौन सा, अपोजिट चला गया, बोलो ई फॉर्म। यहां बोलो, यहां डबल बॉन्ड, यहां ट्रिपल बॉन्ड, बोलो कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये वर्चुअल बड़ा होगा। यहां देखो, पहला कार्बन, पहला कार्बन, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, अरे है। यहाँ कौन है, नाइट्रोजन, यहाँ कौन है, नाइट्रोजन। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड वाला ज्यादा किससे, डबल बॉन्ड वाला। अब आ जाओ, पहला कार्बन, पहला कार्बन, पहला ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन कितनी बार, दो बार, यहाँ ऑक्सीजन एक बार, वर्चुअल वाला बड़ा होगा। अरे समझ में आया, अरे ये चीज समझ में आई। डबल बॉन्ड ओ है नहीं, ओ को हम दो बार काउंट करेंगे, तो ये कौन हो गया, अपोजिट साइड, बोलो ई फॉर्म। बार बार याद करो, बार बार याद करो, जेड मतलब जुड़ा हुआ, जेड मतलब जुड़ा हुआ, जेड मतलब जुड़ा हुआ, मतलब सेम साइड होगा तो जेड। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ट्राइटियम है, ड्यूटेरियम है, तो बोलो ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा। अब बोलो इधर, बोलो जी, ये सिस है, ये ट्रांस है, कौन वाला होगा, ट्रांस वाला ज्यादा, तो ये वाला दोनों सेम साइड चला गया, बोलो जेड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, जेड फॉर्म। ये समझ में आई, यहाँ बोल दो, यहाँ बोलो, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड सी है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ है, ओ आ गया, अरे ओ है और कार्बन से प्रायोरिटी ज्यादा, वहां डबल बॉन्ड सोचना ही नहीं। यहाँ देखो, यहाँ कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ भी कार्बन में तीन बॉन्ड है, यहाँ तीन रियल है और यहाँ तीन वर्चुअल है, यहाँ तीन वर्चुअल है और यहाँ तीन रियल है। यहाँ बोलो, इसको लिख लेना, थ्री वर्चुअल एटम है, थ्री वर्चुअल एटम। यहां पे वर्चुअल एटम है, अभी अभी सिखाए थे, वर्चुअल एटम का प्रायोरिटी रियल एटम से ज्यादा। अपोजिट साइड चला गया, बोलो कौन सा फॉर्म, ई फॉर्म, कौन सा फॉर्म, ई फॉर्म। ये समझ में आया, ये समझ में आया, क्लियर है। तो यही सब चीज है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा परेशान करता है, वहां क्वेश्चन आ जाता है तो फिर बनता नहीं। बढ़े आगे, नेक्स्ट आ जाओ जी, ई फॉर्म और जेड फॉर्म बताना है। क्लोरीन हाइड्रोजन में बोलो कौन, क्लोरीन। यहाँ देखो,
यहाँ पे कार्बन के बाद कार्बन, यहाँ भी कार्बन के बाद कार्बन, लेकिन यहाँ कार्बन के बाद क्लोरीन है, यहाँ कार्बन के बाद कार्बन ही है, कौन ज्यादा हो जाएगा? क्लोरीन वाला। अरे होगा। तो बोलो अपोजिट साइड चला गया, बोलो कौन सा फॉर्म? ई फॉर्म। चलो आ जाओ, यहाँ देखो कार्बन कार्बन, उसके बाद एक ऑक्सीजन, यहाँ दो ऑक्सीजन, अरे है ये वाला ज्यादा। यहाँ बोलो, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, चेक करना, यहाँ भी 5 मेंबर्ड, यहाँ भी 5 मेंबर्ड, लेकिन यहाँ कार्बन के बाद कौन है? ऑक्सीजन। तो ये वाला दोनों सेम साइड बोलो जुड़ा हुआ, कौन सा? जेड फॉर्म। आ जाओ यहाँ, कार्बन क्लोरीन है, क्लोरीन वाला। यहाँ बोलो CHF2 है, CHCl, कार्बन के बाद क्लोरीन, कार्बन के बाद फ्लोरीन, रहे, बोलो कौन ज्यादा? क्लोरीन वाला। कौन सा? क्लोरीन। सेम साइड चला गया, जेड फॉर्म। अब दिक्कत नहीं होगा, जेड का कहानी खत्म। सिस ट्रांस तो सबसे आसान था। अब आ जाओ C90, आ जाओ C90। कहता है दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सुनना, ये कहाँ होता है? ये होता है एक तरह का कंपाउंड होता है जिससे डाई बनता है, उसको एजो डाई बोलते हैं। NN ये वाला ग्रुप होता है, याद देखो, इसको बोलते हैं एजो ग्रुप। क्या बोलते हैं? एजो ग्रुप। ठीक है, इसी का दो डाई भी आप लोगों को पढ़ना है, तो यहाँ देखते जाना। जैसे मान लो एजो कंपाउंड हम बना दें, एजो कंपाउंड अगर हम बना दें ऐसा, NN डबल बॉन्ड ले लिए, और ये वाला कॉमन हो जाएगा दोनों में, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे एक लोन पेयर इधर है, मान लो यहाँ पे एक लोन पेयर इधर, ठीक है। दूसरा ग्रुप मान लो यहाँ है, H ही लगा हुआ, चाहे फिनाइल लगा दो, ये हम एजो डाई बना दे रहे हैं, ठीक है, एजो कंपाउंड बना दिए। यहाँ पे एक बार मान लो लोन पेयर यहाँ है, इसमें मान लो लोन पेयर यहाँ पे फिनाइल आ गया, यहाँ फिनाइल, यहाँ पे चेक करना आपको लोन पेयर। एजो वाला बहुत आसान है, सुना, एजो कंपाउंड में C90 बताना बहुत आसान है। क्या बोले, सुनो यहाँ, जब आपका ये दोनों लोन पेयर सेम साइड में चला जाए तो इसको बोलते हैं सीन। क्या बोलते हैं? सीन। अपोजिट साइड चला जाए क्या बोलते हैं? एंटी। कितना आसान है। आपको क्या बोले, फिर से बोलो, नाइट्रोजन के पास बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन? 5, 5 में से 3 गया बॉन्ड पे, तो दोनों पे एक एक लोन पेयर है। अगर वो दोनों लोन पेयर कंपाउंड में अगर सेम साइड है तो बोलो सीन, अपोजिट साइड है तो एंटी। एजो कंपाउंड किसमें किसको कहते हैं? जिसमें ये एजो ग्रुप होना चाहिए। एजो ग्रुप कहाँ होता है? NN डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? एजो ग्रुप। और जिस कंपाउंड में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एजो कंपाउंड। ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इन एजो डाई, इन एजो डाई, डाइन लिखा गया। बढ़िया, आगे चलो नेक्स्ट। अब आ जाओ ऑक्जिम। इन केस ऑफ ऑक्जिम, अच्छा यहाँ पे रूल तो दिखाया नहीं, क्या बोले? सीन हम किसको बोले थे जी? व्हेन बोथ, चाहे व्हेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, व्हेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन सेम साइड। अगर सेम साइड में हो गया तो बोलो क्या बोले? सिन फॉर्म। कौन सा बोले जी? सिन फॉर्म। और अगर जब यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ आ जाए? अपोजिट साइड। कहाँ जाए जी? अपोजिट साइड, तो इसको क्या बोलोगे? बोलना एंटी फॉर्म। कैसा बोलोगे? एंटी फॉर्म। कितना आसान तो है, इसमें कहीं कुछ है ही नहीं। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेम साइड था तो सीन, अपोजिट साइड चला गया तो एंटी हो गया। चलिए बढ़िया, आगे नेक्स्ट देखो ऑक्जिम। ऑक्जिम किसको कहते हैं? सुनना, कभी हम आपको सिखाए थे CO, ऐसा ग्रुप रहता है, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं जी? कार्बोनाइल ग्रुप। और ये है मेरा हाइड्रोक्सिम। कौन है जी? अरे है ना, कि क्या है मेरा? हाइड्रोक्सिम, NH2OH। इन दोनों का रिएक्शन करा दो, आगे सीखोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब कंपाउंड पढ़ाएंगे तब कार्बोनाइल का रिएक्शन में आएगा। तो बोलो जी, यहाँ से क्या निकाल दिए? H2O, C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे देख C डबल बॉन्ड, यहाँ से N बचेगा, N, और यहाँ पे है OH। नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाए होते इसके पास एक लोन पेयर भी है, अरे है, इसी को बोलते हैं हम ऑक्जिम। क्या बोलते हैं जी? आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड दो तरह का, कौन कौन सा? अल्डिहाइड और कीटोन। अगर ये अल्डिहाइड के साथ ऑक्जिम बनेगा, इसका नाम होता है अल्डोक्सिम। क्या होता है जी? अल्डोक्सिम। और कीटोन के साथ होगा तो याद रखना कीटोऑक्सिम। कीटोऑक्सिम नहीं, कीटोऑक्सिम। प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लेना। इधर मान लो R है, इधर H है,
इधर आर है, मान लो इधर भी आर है, आर आर आ गया तो बोलो ये क्या बन गया, कीटोन। एक तरफ आर है, एक तरफ एच है, बोलो क्या है, अरे बोलना क्या है, अल्डिहाइड। क्या है, अल्डिहाइड। यहां से H2O निकाल दो, यहां से H2O निकाल दो। अब एक काम करो, जब यहां से आपने H2O निकाला, बोलना क्या बना, C डबल बॉन्ड N, यहाँ OH, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ R और R, दोनों तरफ कार्बन है, तो इसको क्या बोलोगे जी, कीटो ऑक्सिम। क्या बोलोगे, अरे बोलना, कीटो, कीटोन वाला ग्रुप। और यहाँ पे गौर से देख, यहाँ पर से अगर हम दोनों तरफ से H2O निकाल दे, तो यहाँ पे एक तरफ R है और एक तरफ H है, तो ये क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड वाला। क्या बनेगा जी, अल्डिहाइड वाला, तो इसको बोलते हैं अल्डोक्सिम। क्या बोलते हैं, अल्डोक्सिम। तो ये मेरा यहाँ लोन पेयर है, ये है मेरा अल्डोक्सिम। ये क्लियर है, चलो फिर से बोलो, ऑक्सिम का निर्माण कैसे हुआ, ऑक्सिम कैसे बना, जब कार्बोनाइल ग्रुप को किसके साथ, हाइड्रोक्सिम के साथ, हाइड्रोक्सिम के साथ, किसके साथ जी, हाइड्रोक्सिम के साथ, देखो क्या लिखा जाता है, तो क्या बनता है जी, ऑक्सिम। अरे क्या हम बोले, क्या बनता है, ऑक्सिम, बोल रहे हैं वो लिखा गया ऑक्साइड। हाइड्रोक्सिम के साथ ट्रीट करोगे क्या बनेगा, ऑक्सिम। ऑक्सिम कितने तरह का, दो, कौन कौन सा, अल्डोक्सिम और कीटोक्सिम। अल्डिहाइड को अगर आप हाइड्रोक्सिम के साथ रिएक्ट कराओगे तो अल्डोक्सिम, और कीटोन को रिएक्ट कराओगे तो बोलो कीटोऑक्सिम। क्या बनेगा, कीटोऑक्सिम। ठीक है, अब इसका देख लो, कब ये सीन और कब एंटी। यहाँ देखो, इन केस ऑफ अल्डोक्सिम, अल्डोक्सिम में आसान है, एच और ओ एच को देखना है, किसको इसको देखना है जी, एच और ओ एच अगर सेम साइड में आ गया तो देन आपका ये कहलाता है सीन, अदरवाइज एंटी। चेक करो, यहाँ पे H और यहाँ पे OH सेम साइड आ गया तो क्या कहलाएगा, सिन। क्या कहलाएगा, सिन फॉर्म। और यहाँ पे H और OH अपोजिट साइड चला गया तो क्या कहलाएगा, एंटी फॉर्म। क्या कहलाएगा, एंटी फॉर्म। तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अल्डोक्सिम में आसान है। अरे है ना, एक सिन है, दूसरा कौन है, एंटी। जैसे मान लो, सीधा आगे बढ़ो, यहाँ जाओ, इन केस ऑफ कीटोक्सिम, कीटोक्सिम में यहाँ सुनना पहले, यहाँ पे जो सिन और एंटी लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, यही है, जो कहानी है सो यही है, जो कहानी है सो यही है, ध्यान देना, जो है सो यही है एकदम। इसको ढंग से सीख लो, बहुत आसान हो जाएगा कि कब हम सिन लिखते हैं और कब एंटी लिखते हैं, कब सिन लिखते हैं और कब एंटी लिखते हैं। ठीक है, जैसे एक मिनट, यहाँ भी नाम लिखने को लिख सकते थे आप लोग, जैसे यहाँ देखो, ओ एच और एच क्या था, सिन, मान लो यहाँ पे CH3 लगा है, क्या लगा है जी, CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो, बोलना, हाँ, क्या नाम हो जाएगा, अरे सिन HOH को लेके था ना, मिथाइल को लेके तो था नहीं, तो बस यहाँ पे बस आपको सिन लगाना है, सिन मिथाइल, सिन मिथाइल अल्डोक्सिम, सिन मिथाइल अल्डोक्सिम, सिंपल सा नाम। यहाँ पे भी सिन, जो भी यहाँ पे ग्रुप रहेगा उसका नाम। इसको नोमेनक्लेचर में लो ही नहीं, जब दिमाग नहीं खराब करना, इसको जो चीज नोमेनक्लेचर है वहां पे आ जाओ, इसके लिए आ जाओ। यहाँ देखो क्या बोले थे हम, यहाँ पे क्या बोले, यहाँ देख, यहाँ पे भी आपको चेक करना है रिलेशनशिप किसके साथ, OH के साथ। तो देखो OH के साथ में कौन है, बोलो, अरे बोलो कौन है, इथाइल। यहाँ पे देखो OH के साथ में कौन है, फेनाइल। क्या है, फेनाइल। तो देखो पहले का नोमेन, अब जो IUPAC कहता है वो IUPAC बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि दोनों को एक साथ लिखो, दोनों को एक साथ लिखो। तो OH के साथ में कौन है, बोलो, इथाइल। तो यहाँ पे लगा दो सीन इथाइल, एंटी मिथाइल, एंटी, और ये मिथाइल अपोजिट साइड है ना, बोलो सीन इथाइल, एंटी मिथाइल, और ये कौन था मेरा, कीटोक्सिम। कौन था, कीटोऑक्सिम, कीटोऑक्सिम। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, क्या बोले, इसका मतलब है क्या, OH के सेम साइड में कौन है, इथाइल, और OH के अपोजिट साइड में कौन है, मिथाइल। तो नाम क्या पड़ गया, सीन इथाइल एंटी मिथाइल कीटोक्सिम। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ जी, OH के सेम साइड में कौन है, फेनाइल। नाम बोलो, सीन फेनाइल, सीन फेनाइल, और अपोजिट साइड में कौन है, मिथाइल, एंटी मिथाइल, एंटी मिथाइल, और नाम क्या पड़ जाएगा इसका, कीटोऑक्सिम, कीटोऑक्सिम। ये समझ में आया,
आईपीएससी का रूल है कि दोनों को आप एक साथ मेंशन करो, अलग अलग नहीं लिखो। लोकपाल इसको दो नाम में भी लिख देते थे, लेकिन दो नाम में नहीं लिखना चाहिए, एक ही नाम में लिख दो। क्या आप बोले, फिर से बोलो, दोनों का पोजीशन एक साथ बताओ। सेम साइड में है तो क्या हो गया सीन, अपोजिट साइड में चला गया तो क्या हो गया एंटी। मीन्स क्लियर है ये चीज? जल्दी करो जल्दी करो, आ जाओ। इन केस ऑफ इमीन्स एक नया चीज देखो, इमीन्स किसको कहते हैं? जब कार्बोनाइल ग्रुप को, चाहे वो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, सुनना, उसको तुम अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दो। किसके साथ? वहां था क्या हाइड्रोक्सिम, और यहाँ है कौन अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बन जाएगा इमीन। क्या बन जाएगा जी? इमीन। इसको सब्स्टिट्यूटेड अमाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। ठीक है, स्किप्स बेस वो अलग, मतलब 1 डिग्री अमीन के साथ अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो केवल याद करो कि रखो इमीन्स। यही अगर सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स बनता है, यानी कि यहाँ पे भी अगर आर ग्रुप लग जाता है तो उसको बोलते हैं स्किप्स बेस। सुपर है वहां बाद की बात। यहाँ पे केवल अमोनिया के साथ रिएक्शन था, किसका बोलो जी? कार्बोनाइल ग्रुप का। किसका? कार्बोनाइल ग्रुप का। सब लोग आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ पे है कि कहाँ पे ये आता है। अब बोल दे यार, सो दिमाग नहीं लगाना। बोलो जी, ये आर और एच, आर और एच, आर और एच बोलो, अगर लगा हुआ है तो अल्डिहाइड के साथ है। आर एच लगा हुआ है अल्डिहाइड के साथ है। याद रखो, मिथाइल इथाइल लगा हुआ है, बोलो कीटोन के साथ है, तो इसका नाम क्या होगा? कीटोइमीन। ये क्या होगा? अल्डोइमीन। ये भी क्या होगा? अल्डोइमीन होगा। बोलो यहाँ पे बस फिर से वही देखना है, H के साथ पोजीशन, H के साथ पोजीशन। तो H के साथ में कौन है? H। तो H क्या होगा? सीन में। यहाँ H के साथ कौन है? R। तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा जी? सीन। और ये क्या हो जाएगा? एंटी। तो इसको हम बोल सकते हैं H के साथ अगर यहाँ पे H है, H के साथ कौन है? H। वहाँ पे OH के साथ चेक कर रहे थे, अरे था। यहाँ किसके साथ है? H के साथ। मान लो यहाँ पे CH3 होता, कौन होता जी? CH3। यहाँ पे भी होता कौन? CH3। ठीक है, तो बोलो इसके साथ अगर नाम लिखना होगा हमको, तो बोलो क्या लिखोगे? सिंपल सा हम इसको क्या बोले थे? सीन। तो सीन, सीन मिथाइल। देखो मिथाइल भली अपोजिट साइड है, मिथाइल कहाँ है? अपोजिट साइड, लेकिन इसका नाम क्या लिखाएगा? मिथाइल अल्डो इमीन। क्या होगा? अल्डो इमीन। तो इतना नहीं दिमाग लगाओ, एकदम हम बार बार कह रहे हैं आपको, अल्डोक्सिम में या अल्डो इमीन में। यहाँ देख, जो पीछे हम आपको बताए, सिंपल सा इसको ध्यान देना। क्या था? फिर से बोलो, एच ओ एच अगर सेम साइड था तो सीन, अपोजिट साइड था तो एंटी। वही काम यहाँ पे भी करना है, वही काम यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है। क्या बोलो? H के साथ H है सेम साइड तो क्या बोल दिए? सीन। यहाँ H के साथ H अपोजिट साइड है, क्या बोल दिए? एंटी। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब H के साथ चेक करो, ये क्या है? इथाइल सेम साइड और मिथाइल अपोजिट साइड। यहाँ नाम लिखोगे। अब नाम क्या लिखोगे? बोलो, H के साथ ET सेम साइड है, नाम बोलो। सीन इथाइल, सीन इथाइल एंटी मिथाइल। और ये है क्या? कीटो, कीटो इमीन, कीटो इमीन। ये समझ में आया? फिर से बोलो, इमीन कैसे बना? कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन किसके साथ? अमोनिया के साथ, क्या बन गया? इमीन। इमीन में आपको लोन पेयर नजर आया? आया? अरे आया ना। बस चेक क्या करना है, अगर अल्डो इमीन का केस रहेगा, अल्डो इमीन का केस रहेगा तो वहां बस देख के बता दो। H के साथ अगर H है तो सीन, H के साथ अपोजिट साइड चला गया तो क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड में तो एक H फिक्स है ना। अरे अल्डिहाइड में एक तरफ तो H फिक्स है ना, और यहाँ पे भी क्या है? इस अमोनिया का एक H तो बचा रहेगा। H और H सेम साइड चला गया तो सीन, अपोजिट साइड चला गया तो एंटी। यहाँ पे आ जाओ कीटो वाला केस में, कीटो वाले केस में H के सेम साइड जो रहेगा उसके साथ प्रेफिक्स क्या लगाओगे? सीन। क्या लगाओगे जी? सीन। और जो अपोजिट साइड उसके साथ क्या लगाओगे? एंटी। हो गया नाम तैयार। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, चलिए बढ़े आगे। हो गया? आ जाओ, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस। सुनना, आपको पता है कि सिस और ट्रांस का इतना सारा हम प्रॉपर्टी लिए हैं। जैसे यहाँ देखो, ये वाला सिस है, ये वाला कैसा है जी? सिस। और ये वाला कैसा है? ट्रांस। यहाँ ध्यान दे, आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट अगर चेक करोगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा। यहाँ भी क्लोरीन का क्या है? कार्बन से ज्यादा। यहाँ बोलो, क्लोरीन का ज्यादा है तो ये इधर खींचेगा, ये क्लोरीन का ज्यादा है तो ये इधर खींचेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बोलो, ये जो ट्रांसफॉर्म था,
ट्रांस फॉर्म था, और ये कौन था, सिस फॉर्म। अरे था, देखो तो ट्रांसफॉर्म में एक दूसरे को अपोजिट साइड कैंसिल कर रहा है, तो साफ दिख रहा है कि डाइपोल मोमेंट की बात करोगे, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, मोमेंट, मोमेंट की बात करोगे तो ऑफकोर्स दिख रहा है म्यू ऑफ सिस, डाइपोल मोमेंट को म्यू से लिखते हैं, म्यू ऑफ सिस इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ ट्रांस। इन जनरल की बात की तो देखो, तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट में क्या बोले जी, डाइपोल मोमेंट को किसे दिखाते हैं, म्यू को, म्यू से, ठीक है, बोलो। तो म्यू हमें किसका दिखाई दिया, बोलना, सिस का। जिसका म्यू ज्यादा, सुनना, जिसका म्यू ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, यानी पोलैरिटी ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो पानी को पकड़ के रखेगा। जिसकी पोलैरिटी ज्यादा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का या फिर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का कैपेसिटी रखेगा, तो उसका फिर बोलो सॉल्विटी भी ज्यादा। तो ये तीनों तो हमें दिखाई दे रहा है किसका ज्यादा, सिस का ट्रांस से ज्यादा, क्योंकि ये तीनों का तीनों किस पे डिपेंड किया, डाइपोल मोमेंट, ये तो खुद डाइपोल मोमेंट था। ये समझ में आया इतना, और ये क्लियर हुआ। देखो हम उतना लिखाना नहीं चाह रहे हैं झूठ मूठ का, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी है, ये डिपेंड करता है उसके पैकेजिंग पे, किस पे, पैकेजिंग पे, वो 3D में कैसा पैकेज्ड है, सॉलिड में कैसा है। यहाँ देखो जी, ये है मेरा सिस और ये कैसा है, ट्रांस। देखो तो ट्रांस कुछ ऐसा है, ये चेयर फॉर्म के जैसा रहे, दिस इज इक्विवेलेंट टू ट्रांस। और ये कुछ सिस जो है वो ऐसा है, इसको बोलते हैं बोर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं जी, बोर्ड फॉर्म। इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। देखो तो गौर से, चेयर के ऊपर चेयर रखते हैं तो अच्छा सा पैकेज हो जाता है, अरे होता है ना। तो इसका पैकेजिंग अच्छा, 3D में इसका पैकेजिंग अच्छा, यानी कह सकते हो कि इसमें ज्यादा सिमेट्री होता है। क्या होता है जी, ज्यादा सिमेट्री, सिमेट्रिकल होने के कारण सिमेट्री ज्यादा होता है। सिमेट्री अगर ज्यादा होगा, सिमेट्री ऑफ सिस, सिमेट्री ऑफ ट्रांस, तो सिमेट्री पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है जी, सिमेट्री पे। और सिमेट्री ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। तो बोलो जी, सिमेट्री ज्यादा किस में, बोलना, ट्रांस में सिमेट्री सिस से ज्यादा। ये क्लियर है, ये क्लियर है, फिर से बोलो। यहां देखो, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड, अपोजिट वाला ट्रांस, सिमिलर वाला सिस। सिस देखो तो कैसा है, ऐसा दिखाई दे रहा है इस तरह से। एच बहुत छोटा होता है तो एच को सोचते ही नहीं कि एच कोई एटम है। तो एच अगर कोई एटम नहीं सोचेंगे तो बोलो ये किस इस तरह का दिखाई देगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बोट। क्या बोल देंगे जी, बोट। क्योंकि यहाँ पे देखो एच एच बहुत छोटा है तो ऐसा नजर आएगा, ऐसे अगर नजर आएगा तो उसको क्या बोल दोगे, चेयर। कैसा फॉर्म, चेयर फॉर्म। फिर से बोलो, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, चेयर। क्योंकि चेयर के ऊपर चेयर रखोगे तो पैकेजिंग अच्छा होगा, अच्छा पैकेजिंग होगा तो 3D पैकेजिंग अच्छा होगा, सॉलिड बहुत स्टेबल होगा। उसको गर्म करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा था। स्टेबिलिटी किसके कारण था, सिमेट्री के कारण, पैकेजिंग के कारण। इतना दिमाग में बैठा, रुको एक मिनट। यहाँ पे एक, ऐसा सब जगह नहीं होता है, ऐसा सब जगह नहीं होता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, रुको तो एक मिनट, इसी में बता देते, इसी में, रुको एक मिनट, इसी में बता देते। यहां देख, यहां तो आपको दिखाई दिया कि डाइपोल मोमेंट ऑफ म्यू ज्यादा है किससे, म्यू सिस का ज्यादा है किससे, ट्रांस। तो सब कुछ होगा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और क्या, स्टेबिलिटी। ये दोनों का दोनों किसका ज्यादा, बोलना, सिस का ज्यादा किससे, ट्रांस। इस केस में देखो, इस केस में, इस वाले केस में बोलो जी, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, सिस, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड, ट्रांस। बोलना, ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये जनरली इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर कर दिया, Cl इधर कर दिया और CH3 इधर दिया। बोलो जी, अब बोलो, ये वाला कौन था, ट्रांस, कौन था, ट्रांस। ये वाला कौन था, सिस। अब बोल तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया जी। अब बोलो, म्यू ऑफ ट्रांस बिकम्स ग्रेटर देन म्यू ऑफ सिस। तो ये जो हम केस बताए थे, ये वाला केस, ये इन जनरलाइज्ड केस बताए थे। कैसा केस बताए थे, तो यहां पे लिखे हैं कि इन सम केसेस, कभी कभी आपको ऐसा भी दिखाई देगा कि कहीं कहीं म्यू आपका ट्रांस का ज्यादा हो गया, किससे, सिस से। अरे डिपेंड करता है वो किस पे, साइड वाले ग्रुप पे ना।
अरे साइड एटम पे ना ग्रुप डिपेंड करेगा। यहाँ देखो CH3 इधर दिया, ये इधर दिया दिया, तो एक तरफ से मान लो कि क्या हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। यहाँ पे देखो ये इधर दिया, ये इधर दिया, क्या हुआ, एडिशन हुआ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ जी, सिस वाले में, सॉरी ये कौन था, उल्टा लिखा गया, अच्छा कोई बात नहीं, देख लेना, यहाँ देख ले, ये कौन सा था जी, सिस, और ये कौन था, ट्रांस। अब बोल दे, अब बोल दे, यहाँ पे वो लिखे थे सही, ये ट्रांस में तकरीबन तकरीबन एडिशन हुआ, और यहाँ पे सिस में क्या हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ एक तरह का, इधर डायपोल मोमेंट इधर है, ये इसका इधर है, कैंसिल ही करेगा थोड़ा बहुत, रिजल्टेंट भले कुछ बचेगा लेकिन कैंसिल तो करेगा। यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा, क्या होगा, एडिशन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इन दिस केस म्यू ऑफ ट्रांस बिकम्स ग्रेटर देन म्यू ऑफ सिस, जबकि ऊपर में क्या पढ़े थे कि जनरली डायपोल मोमेंट किसका जाता होता है, सिस का, जनरली। लेकिन कहीं कहीं पे जब ग्रुप आपको ऐसा नजर आने लगे तो ट्रांस का भी ज्यादा हो सकता है किससे, सिस। तो आंख मूंद के मत मार दीजिएगा कि जनरल प्रॉपर्टीज हम ये पढ़ के आए तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। फिर से बोलो, क्या बोले, बोलो क्या बोले, कि अगर इस तरह का ग्रुप दिखाई दिया, चेक कर लो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, उसके बेसिस पे फिर आंसर करना, ठीक है। हर जगह ये चीज मत मार देना, ठीक। रुको अभी, रुको, इसको कर लेना, एक क्वेश्चन देते हैं। देखो एक कोई भी जब ऑर्गेनिक का अच्छा किताब पढ़ोगे तो एक एग्जाम्पल मिलता है मैलिक एसिड का, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड देखो किसको बोलते हैं, C डबल बॉन्ड COOH H H COOH, CH3 भी रहता है क्या इसमें, लगता है CH3 नहीं है, हाँ ठीक है, मैलिक एसिड बोल। तो ये कौन सा फॉर्म, सिस, ये अभी तक हम आपको सिखाए, यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी का जिक्र किए थे, स्टेबिलिटी में बोलो तो जी, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा, तो अभी तक आप सीखे थे कि इन जनरल मैलिक एसिड, तो क्या बोले कि अभी तक हम आपको क्या सिखाए थे, इन जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात किए थे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो ज्यादा किसका, ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा, इन जनरल, इन सब जगह नहीं, सब जगह नहीं। जैसे ये एग्जांपल है बहुत ही फेमस मैलिक एसिड, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म, ये वाला ट्रांसफॉर्म। यहां याद रखना, यहां याद रखना कि सिस फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड, ऑफ मैलिक एसिड, ये जो मैलिक एसिड होता है इसका सिस फॉर्म मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म, मोर स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। पता है क्यों, यहाँ चेक करोगे तो यहाँ का जो COH है, यहाँ जो CO पूरा बना देते हैं, C डबल बॉन्ड O और OH, यहाँ का जो भी है C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। यहाँ देख, यहाँ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के बीच, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के बीच आपका दिखाई देने लगता है इस तरह से, ये क्या दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या दिखाने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ बनने लगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चक्कर में सिस फॉर्म क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल किससे, ट्रांस। तो इन केस ऑफ किसमें, मैलिक एसिड में सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गया जी, किससे, ट्रांसफॉर्म से। किस कारण से बोलो, ड्यू टू presence of due to presence of intramolecular hydrogen bond, due to presence of intramolecular hydrogen bond। ये समझ में आया, ये समझ में आया। ये मैलिक एसिड को याद रखना, C डबल बॉन्ड C, 4 कार्बन का है और दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, COH, याद है शायद आप लोगों को, हाँ ये पढ़ा तो दिए जी आप लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर याद है कुछ, ओम्स गैप, ओम्स गैप, ओ से
ऑक्सैलिक एसिड, एम से मैलिक एसिड, एम से मैलिक। तो वहां जो मैलिक एसिड था वो कौन था, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला था। वो 3 कार्बन का ही था। कितना कार्बन का था, अरे 2 ही कार्बन वाला ओ, अरे था 3 कार्बन वाला SaCOO। उससे कंफ्यूज मत कर जाना, वो मैलिक एसिड नहीं है ये, ठीक है। ये दूसरा मैलिक एसिड है, इसको फ्यूमेरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। वो अलग बात, कब बोलते हैं कंडीशन अलग है। बट इतना जान लो, ये जो था ये कौन था, ऑक्सालिक। ये था मैलिक, इसको लिखे थे ऐसे मैलिक। हाँ तो 2 ही वाले में ऑक्सालिक ना, ये तो बोले इसको ऑक्सालिक, 3 वाला मैलिक, 4 वाला सक्सेनिक, 5 वाला सब बोला है, जी ग्लूटारिक, ए फॉर एडिपिक और पी फॉर पाइमेलिक, सब भूल जाना। तो ये वाला कौन था जी, ये वाला कौन था, ये दूसरा मैलिक एसिड। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वहां पे क्या था, 3 ही कार्बन में, और कहीं डबल बॉन्ड नहीं आया था। चलिए इतना क्लियर है। हाँ ये वाला क्वेश्चन बना, ये वाला क्वेश्चन बना, ढंग से बनाना, बहुत कुछ है बताने को, तो बहुत कुछ है। ये क्या मांगा था, कार्बोनाइल कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस वन ऑन रिएक्शन, कार्बोनाइल कह दिया, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमीन मतलब NH2OH। हाउ मेनी आइसोमेरिक ऑक्सिम आर फॉर्म्ड, जल्दी, कितना मेरा आइसोमेरिक ऑक्सिम्स बनेगा, कितना मेरा आइसोमेरिक ऑक्सिम बनेगा। याद देखो जी, ये वाला कहा कार्बोनाइल कंपाउंड है, 3 ही कार्बन का, तो पहले तो ऐसे बना दे CH2CH2COH, ये पहला बन गया एल्डिहाइड। कार्बोनाइल 2 ही हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो दूसरा तो ये हो गया जी, ठीक है। अब बता, हमने जो आपको सिखाया, कार्बोनाइल ग्रुप में अभी NH2OH के साथ अगर रिएक्ट कराओगे, किसके साथ, NH2OH के साथ, इधर यहां पे एक ही साइड में R है, याद कर। यहां पे जो ऑक्सिम का केस है, ऑक्सिम का जो केस होगा, बोल तो यहां पे बनेगा C डबल बॉन्ड N N, यहाँ पे CH3CH2 लगा दो, और यहाँ पे H, ये वाला लोन पेयर है, और ये कौन होगा, OH, कौन होगा, OH। यहाँ पे बोल दीजिए ये है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे कौन, OH। बोलना यहाँ OH के साथ H एक तरफ है तो क्या लगेगा, सीन। H अपोजिट साइड जाएगा, क्या बनेगा, एंटी। यहाँ देख, OH के साथ सेम साइड में भी CH3, अपोजिट साइड में भी CH3, अरे है, तो यहाँ एक ही आइसोमर बनेगा और वहां 2, अरे बनेगा ना। यहाँ पे सीन और एंटी दोनों होगा, और यहाँ पे कोई एक ही नाम लिखोगे, अरे होगा, सीन पोजीशन पे भी ये एंटी पोजीशन, तो एक ही ना बनेगा, इसका कोई दूसरा आइसोमर बनने वाला नहीं। टोटल कितना बन गया, समझ में आया, समझ में आया। उतार ले क्वेश्चन को। चलो हो गया, नेक्स्ट रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सुनना एक मिनट, थोड़ा सा इसको अच्छे से थोड़ा सीख लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने का तरीका कहता है क्या, पहला केस देखो, केस 1, पहला केस में कहता है कि आपका, कि अगर पॉलीन हैविंग नो सिमेट्री, मतलब ये है अनसिमेट्रिकल, कैसा है जी, मतलब किसी तरह का उसमें सिमेट्री नहीं दिख रहा है, यानी वो 2 बराबर भाग में नहीं बटेगा। यानी सिंपल से यहाँ पहचानने का तरीका देखो, कैसा होना चाहिए, डिफरेंट इंड, किनारा कैसा होना चाहिए, बोलना डिफरेंट। या फिर तो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला है, नंबर ऑफ GI बराबर 2 टू द पावर n, क्या है जी फार्मूला, 2 टू द पावर n। n का यहाँ पे एक और नंबर होता है, एक और नाम लिखा जाता है n का, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ, कहीं कहीं देखो ये वाला टर्म हम देखें लिखा हुआ, नंबर ऑफ GI सेंटर। तो वही चीजें हम जो लिख के रखें
कि CC डबल बॉन्ड उसको हम लेते हैं जो क्या शो करता है, सो GI, मतलब एक्टिव वाला, इनएक्टिव वाला नहीं, मतलब हर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को नहीं ले लेना। यहाँ पे N उस किसको बताता है, जो क्या शो करेगा, GI सेंटर होगा। तो GI सेंटर होने के लिए पीछे हम लोग कंडीशन देखे थे, अरे रिस्ट्रिक्टेड एटम पे दोनों ग्रुप कैसा होना चाहिए, डिफरेंट। कैसा होना चाहिए, डिफरेंट। आ जाओ, जैसे यहां देखो जी, किनारा आपका कैसा है, डिफरेंट। तो पहला चीज तो नजर आया कि ये डिफरेंट इंड वाला है। तो डिफरेंट इंड वाला है यानी इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। डिफरेंट इंड वाला है तो ये कैसा है, नो सिमेट्री। कैसा है जी, नो सिमेट्री। सिमेट्री नहीं है, चेक करो एन का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू एक ही दिखाई दे रहा है और ये एक्टिव है, HOH, H और CH3 एक्टिव है। अरे तो GI सेंटर कितना है, एक। तो बोलो यहाँ पे, देन यहाँ पे हम लगाएंगे नंबर ऑफ GI। तो नंबर ऑफ GI बराबर बोल दो 2 टू दी पावर n, यानी 2 टू दी पावर 1 बराबर कितना, 2। बोलोगे कौन कौन मिलेगा, तो तुम याद रखना ये 2 होगा, एक सिस होगा और दूसरा ट्रांस होगा। सिंपल सा है। और याद रखना 80% क्वेश्चन यहीं से रहता है, 80% क्वेश्चन यहीं से रहता है, क्योंकि अब आइसो में बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं है सिलेबस में, तो 80% क्वेश्चन वहीं से रहता है। अब आ जाओ, कहता है जब अगर आपका पॉलीइन हैविंग सिमेट्री, सिमेट्री आ जाए यानी सिमिलर इंड आ जाए, और एन मेरा कैसा हो, इवन। एन कैसा हो जी, इवन, सम संख्या वाला। और एक बार कहता है एन मेरा कैसा हो, ऑड। एन कैसा हो जी, ऑड। इसको समझिएगा, इसको समझिएगा। एक बार एन को हम लिए हैं ऑड, एक बार एन को क्या लिए जी, इवन। यहाँ पे देख, जब हम इवन लिए हैं, इवन लिए हैं, तो नंबर ऑफ GI बराबर बोलना, नंबर ऑफ GI बराबर बोलो जी, कितना लिखे हैं, 2 टू दी पावर n-1 प्लस 2 टू दी पावर n/2-1। तो लोग अपने तरीके से उसको सिखाते हैं, हम आपको एक छोटा सा तरीका सिखा देंगे, वो याद हो जाएगा। सुनना, अगर सम संख्या है, सम संख्या है तो 2 से कटेगा, सम संख्या है तो 2 से कटेगा। मेरे साथ बोलो, 2 टू दी पावर n-1 प्लस 2 टू दी पावर, अगर कटेगा तो बोलो n/2-1, नहीं कटेगा तो यहां बोलो 2 टू दी पावर n-1 प्लस 2 टू दी पावर, बोलना n-1 पहले कर दिए तो विषम संख्या सम संख्या में बदल गई, ऑड नंबर इवन नंबर में चेंज हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, हो गया बात बराबर, होगा। चलो फिर से बोलो मेरे साथ, फिर से बोलो मेरे साथ, मैंने क्या बोला, अगर वो इवन नंबर है, बोलो पहले पहले तो चेक करना कि इंड कैसा हो जाए, सेम, यानी उसमें क्या आ गया, सिमेट्री। जैसे ही सिमेट्री आया तो अब आपको ये वाला सोचना है, ऑड इवन वाला। अगर n का संख्या कैसा है, इवन, कैसा है, इवन, फॉर्मूला बोलो 2 टू दी पावर n-1 प्लस 2 टू दी पावर n/2-1। क्यों, n 2 से कट जाएगा, n 2 से कट जाए। और जब नहीं कटेगा तो क्या करोगे, बोलो इधर प्लस 2 टू दी पावर क्या करना था, n-1/2, n-1/2, n-1, n में 2 1 घटा दिए, क्या हो गया, वो जो ऑड था इवन में बदल गया। अब 2 से डिवाइड कर दो। ये क्लियर है, ये क्लियर है। क्वेश्चन दें, चलो जी, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन, इसमें ढेर सारा हम क्वेश्चन हम लिखना भूल गए थे, हम लिखना शायद भूल गए थे कि लिख के रखे, हाँ लिख के रखे है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और डालेंगे। बोलो जी, यहाँ पे देखो इंड, इंड कैसा है जी, पहले तो नजर आया सेम इंड है, तो सेम इंड है यानी कैसा है, सिमेट्रिकल वाला केस। सिमेट्रिकल वाला केस, एन का वैल्यू कितना है जी, एन का वैल्यू कितना है, 2। 2 है, कैसा है, इवन। कैसा है जी, सिमेट्री और इवन। आपको पहला चीज क्या नजर आया, सिमेट्री। पहला क्या नजर आया जी, सिमेट्री। पहला चीज सिमेट्री और दूसरा बोलो, बोलना इवन। इवन हो गया तो नंबर ऑफ GI, GI बराबर बोलो, बोलो 2 टू दी पावर n-1 प्लस 2 टू दी पावर n/2-1, इवन है, इवन है, n/2-1। बोलो 2 टू दी पावर यहां कितना, 2-1 प्लस 2 टू दी पावर 2/2-1। बोला यहां कितना, 2 का पावर यानी 1 रह गया। यहां बोलो 1 - 1 0 हो गया, किसी का भी पावर 0 तो वैल्यू 1। टोटल कितना हो जाएगा, 3। कहोगे 3 कौन कौन सा जी, यहां देखो एक में, यहां देखो 2 है, सिस 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 ट्रांस, ट्रांसिस और ट्रांस ट्रांस, अच्छा ऐसे लिख दो, उसका ट्रांस ट्रांस कर दो,
अरे कर सकते हैं। अब क्या करो, ट्रांस और सिस करो, चेक करना। अगर मेरा इंड सेम है तो इधर से चलोगे, इधर से चलोगे या इधर से चलोगे, सेम मिलेगा? अरे मिलेगा। होना कितना चाहिए था बोलो, 4। एक पोजीशन पे सिस ट्रांस, सिस सिस और सिस ट्रांस, फिर दूसरे पे ट्रांस ट्रांस ट्रांसिस, ये 4 मिलना चाहिए था। क्या हो गया, इंड सेम है तो इधर से चलो तो सिस ट्रांस, इधर से भी चलो तो सिस ट्रांस, क्योंकि इंड सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जीआई होना चाहिए था 4, हो गया कितना, 3। कितना हो गया, 3। ये समझ में आया? पहले ये सब बताते थे, सब ज्यादा स्ट्रक्चर वगैरह ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? चलो यहाँ आ जाओ। अब बोलो जी, इंड कैसा नजर आया? सेम इंड, इंड सेम है, इंड मेरा सेम है, यानी सिमेट्री है। चलो जी बोलो, n का वैल्यू कितना, 3। ऑड है, कैसा है जी, ऑड। ऑड के लिए बोलो जी आई बराबर क्या बोले, 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर, बोलो ऑड है, ऑड है, n माइनस 1/2, n माइनस 1/2। n को केवल 2 से भाग नहीं देना, n माइनस 1 को भाग देना, बैठाते चले जाओ। 2 टू द पावर 3 माइनस 1, इधर आ जाओ, 2 टू दी पावर 3 माइनस 1/2, तो यहाँ बोलो 2 का पावर 2 बच गया, यहाँ बोलो 2 का पावर 2/2, यानी पावर कितना, 1। यहाँ 4 और 2 6, टोटल 6 हो गया। देखो कैसे, अगर 3 पोजीशन है तो सिस सिस सिस, तुम सीखना ढंग से, यही 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 छोटा चीज सीखो, ये कोई नहीं सिखाता है जल्दी। सिस सिस सिस, एक ट्रांस इंट्रोड्यूस करो, ट्रांस सिस सिस, अब इस ट्रांस का पोजीशन बदलो, सिस ट्रांस सिस, ट्रांस का पोजीशन बदलो, सिस सिस ट्रांस। अब सब ट्रांस 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 कर दो, एक सिस लाओ, सिस ट्रांस 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 सिस ट्रांस 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 सिस। इंड कैसा था, और बोलना सेम। तो एक काम करो, इसमें तुम इधर से जाओ, ट्रांस सिस सिस ट्रांस सिस सिस, सेम हो जाएगा। अरे होगा, इसमें जाओ सिस ट्रांस ट्रांस, इसमें जाओ सिस ट्रांस ट्रांस, सेम हो जाएगा। यहाँ देख, टोटल 8 था, 8 में से इन दोनों में से एक हो गया, इन दोनों में से एक हो गया, यानी 2 खत्म हो गया। अरे 2 खत्म हुआ, कितना बचा मेरे पास, नंबर ऑफ जीआई बराबर 6, नंबर ऑफ जीआई बराबर 6। ये समझ में आया? होना कितना चाहिए था, 8। अरे दिमाग ने छोड़ाता है कहीं, यहाँ देखो, अरे इंड सेम है ना, इंड सेम है, यहाँ देखो इधर चलो तो क्या मिला, ट्रांसिस, इधर चलो ट्रांसिस, सेम नहीं हुआ? अरे इंड दोनों का क्या है, सेम। अरे वहां भी तो यही किए थे, ट्रांसिस सिस ट्रांस, इधर से चलो या इधर से चलो, बात बराबर था। अरे पीछे किए थे ना जब इंड सेम था, तो वही तो यहाँ पे किए जब इंड सेम है। यहाँ देखो ट्रांसिस ट्रांसिस, यहाँ बोलो ये और ये दोनों मिलके एक हो गया, ये और ये मिलके क्या हो गया, एक हो गया। सिस ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस, अरे हुआ, बाकी सब तो अलग है ही, बाकी सब क्या है, डिफरेंट है। ये समझ में आया? चलो अब बता दे, अब बना, बना नंबर ऑफ जीआई। अरे यहां देखना, इंड कैसा नजर आया, सेम इंड। अच्छा हाँ, सबसे पहले तो ये दिखाई दिया, इंड आर सेम, इंड सेम है। मेरे को एन का वैल्यू बता, 5 रे, ये होगा ये होगा, ये रिंग को भुला गया, रिंग को भुला गया। एन बराबर कितना, 5। कैसा मिला, अरे कैसा मिला, ऑड। ऑड के लिए बोलो जी आई बराबर 2 टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर n माइनस 1/2। चलो जी n का वैल्यू बैठा दे, कितना है, 5, 5 माइनस 1, यहाँ बोलो 5 माइनस 1/2, यहाँ कितना हो गया, 2 का पावर कितना, 4, 2 का पावर 4, यहाँ 4/2 यानी 2 का पावर 2, ये बोलो 16, और यहाँ बोलो 4, टोटल कितना हो जाएगा, 20। वो कितना आता है भूल जाए, आपसे खाली नंबर पूछेगा, ठीक है। बोलो जी यहाँ पे n डिफरेंट हो गया, बोलो कौन सा केस होगा, n बराबर 5 है और इंड मेरा कैसा है, डिफरेंट, इंड डिफरेंट है, इंड डिफरेंट है, n मेरा 5 है, एकदम सिंपल सा रूल होगा, जी आई बराबर 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर 5, बोल दे कितना, 32।
अरे होगा, चेक कर लो। 1 2 3 4 और 5। एक रिंग भी एक पाई के इक्विवेलेंट होता है। होगा? एक दो क्वेश्चन और दें? नहीं। हाँ पहले ही सर नहीं। रुको, बना। कितना टाइम हुआ है? हाँ दे रहे हैं ना क्वेश्चन। देखो, जब क्वेश्चन रहता है तो मुंह से आवाज नहीं निकलता है, और जब क्वेश्चन नहीं है क्या बनाए सर? अभी दे रहे हैं, नहीं बनेगा ना तब पूछेंगे हम अभी। वाह मेरे शेर सब। सी एच, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH3, और CH कर दो, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। बना इसको, बना। नंबर ऑफ GI बताना। इसमें नंबर ऑफ GI बताओ कितना? 6। पहले एक बात बता, इसमें सिमेट्री है कि नहीं? अनसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल? ये अनसिमेट्रिकल है। कैसे अनसिमेट्रिकल है? अगर इसको तो इंड चेक नहीं, इंड ही केवल चेक नहीं करता है। अगर इसको दो भाग में बांटोगे, यहाँ अगर बीचों बीच कटेगा तो इधर CH3 दिख रहा है, इधर S दिख रहा है। ये वाला पाई माउंट पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ देख, यहाँ और यहाँ सेम है। ये वाला देगा, ये वाला देगा, तो यहाँ पे इन इफेक्टिव बताओ। एन इफेक्टिव बराबर कितना? 2। बोल दे GI बराबर 2 to the power n। बोल दे कितना? 4। बता इसका। यहाँ देखो, एंड तो किनारा सेम है। ये कैसा मिल गया? सिमेट्रिकल। कैसा मिल गया? सिमेट्रिकल। जैसे ही सिमेट्रिकल मिला, यहाँ देख, ये देगा, ये देगा, ये देगा। एन का वैल्यू कितना? 3। 3 मिला, ऑड मिला। कैसा मिला जी? ऑड। GI बराबर बोलो फॉर्मूला। तो इतना सिखाए, 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n-1/2। और हो गया। तो 2 to the power कितना था? 3-1 प्लस 2 to the power 3-1/2। यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, तो 2 और यहाँ 4, टोटल कितना हो जाएगा? 6। चलो एक ये वाला क्वेश्चन बना लो। पता नंबर ऑफ GI कितना? नंबर ऑफ GI कितना? अरे कितना GI? है तो कोई भी दो ही इसके साथ अगर इसको लोगे तो इसको छोड़ोगे, क्योंकि इस बाकी सब तो सेम है, क्योंकि यहाँ एक एक H रहा होगा। अरे होगा। तो किसी दो को अगर एक साथ कंसीडर करोगे, या तो इसको एक साथ या तो इसको एक साथ, अरे यही ना कंसीडर करेंगे। तो क्या मिलेगा? एक सिस और एक ट्रांस। नंबर ऑफ GI कितना? नंबर ऑफ GI कितना? 2। लेकिन इसको केवल ऐसे नहीं बनाना। नंबर ऑफ GI कितना? 2। तो यहाँ पे क्या दे? टोटल बोलो, टोटल स्टीरियो सेंटर कितना दिख रहा है? तो यहाँ पे देखो, इसको बनाने का तरीका सिखा देते हैं। एज नंबर ऑफ n स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर। तो बोलो जी स्टीरियो सेंटर कितना है? n बराबर, n बराबर 2। कितना? सॉरी 2 कहते हैं 3। कितना है जी? 3। तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर है कितना? 3। तो देन यहाँ पे निकालते हैं क्या? देन निकालो कि नंबर ऑफ यानी कि वेज निकालते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स हैविंग, या तो वेज में रहे या तो डैश में रहे। कोई एक एटम इसका वेज में रहे या डैश में रहे। हैविंग, हैविंग वेज या डैश स्ट्रक्चर, दोनों में से कोई एक। ये होता है n/2। कितना होता है जी? n/2। तो नाउ इन दिस केस ये आपका एक फार्मूला की तरह हो गया। ये एक फार्मूला की तरह हो गया, इसी के बेसिस पे स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इन दिस केस बोलो जी n का वैल्यू कितना? 3। तो n/2 कितना? 1.5।
अरे कितना होगा 1.5। कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए तो फ्रैक्शनल हटा देना, फ्रैक्शन हटा देना, इसको हम कितना मान लेंगे 1। कितना मान लेंगे 1। ठीक है, होल डिजिट नंबर ले लो। अब चेक करो तो यहाँ पे ये आपका था ये था आपका, ये था Cl और Cl। चेक करना, चूंकि ये सारा कार्बन एक जैसा है, सारा कार्बन कैसा है एक जैसा, तो गौर से देख, गौर से देख, किसी एक ही जगह तुम वेज बना पाओगे? वेज समझता है? जैसे वेज होता है सॉलिड वाला, क्या होता है जी सॉलिड वाला। तो सॉलिड वाला अगर बनाओगे तो सॉलिड वाला कहता है कितनी जगह बनाना है आपको, एक जगह। कितना बनाना है एक जगह। तो फिर तो ये सब तो डैश होगा, और ये सब कौन होगा डैश। तो देखो, तो इसको तुम यहां रखो या इसको यहां रखो, बात तो बराबर ही होना होगा। तो यहाँ पे आपको, यहाँ देख, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना दिखाई दे रहा है 2, यानी जीआई यहाँ पे आपको नजर आया कितना 2। यहाँ पे आपको जीआई दिखाई दिया कितना 2। जल्दी कर जल्दी कर, आ जाओ, बढ़े आगे, बढ़े आगे। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हैविंग वेज या डैश ये कितना मिला 1। या इसको अच्छे से लिखोगे तो ये चीज लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स एट स्टीरियो सेंटर, नंबर ऑफ एटम्स एट स्टीरियो सेंटर इन वेज एंड डैश। ठीक है, वो भी चीज ठीक है। ये इसको हम एक चीज और यहाँ लिख देते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन स्टीरियो सेंटर, इन स्टीरियो सेंटर, इन स्टीरियो सेंटर, कहाँ पे, या तो वेज में या तो डैश में, इन स्टीरियो सेंटर एट वेज। ये बराबर कितना बोले थे n/2। ये स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छा है। खैर छोड़िए, बढ़े आगे। कोई भी चीज़, एक चीज़ सीख लो ना, एक चीज़ सीख लो। केवल यहाँ देख, जैसे मान लो 4 वाला है, यही 2 चीज़ सिखाना है, 2 चीज़ सिखा के भेज देंगे आज। Cl 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 बोलना जी, ये 4 Cl है ऐसे, ठीक। बोलो स्टीरियो सेंटर कितना, n, n बराबर कितना 4, n/2 बराबर कितना, तो n/2 बराबर 2। तो 2 यहाँ पे आपको या तो वेज स्ट्रक्चर तक ढूंढना है, ध्यान देना। तो एक तो हम पहले ये वाला बना दिए, Cl 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 Cl। दूसरा हम बनाए यहाँ देखना, ये वाला सॉलिड पे ले लिए, एक, पहले एक बनाए, बाकी सब ऐसे ही छोड़ दे। अब एक काम करा, 2 बनाओ, क्योंकि एक हमें कहाँ तक जाना है 2 तक ना, तो पहले हम एक लिए, अब कितना ले रहे, तो कितना ले रहे 2। ठीक है, Cl Cl। अब इस दोनों का पोजीशन बदल दे, ऐसा भी तो ले सकते हैं, एक सिस पे और एक कहाँ पे ट्रांस पे, Cl और Cl, बाकी सब सेम। बोल टोटल कितना बन गया, नंबर ऑफ Gi बराबर 4। ऐसे अगर जो अपना तरीका था उससे सोचते, या तो स्टीरियो सेंटर कितना है जी 4, तो एक इसको इसके साथ पेयर कर दो, कितना, एक, एक सेंटर मतलब एक ये वाला, इसमें सिस ट्रांस, एक इसमें सिस ट्रांस, तो सिस ट्रांस सिस ट्रांस। यहाँ पे बोलो Gi बराबर कितना दिख रहा था 4। अरे है, तो ये तो तब लागू करोगे जब मॉलिक्यूल आपका छोटा सा रहेगा, जैसे बड़ा करेगा वहां ये लगाना मुश्किल हो जाता है। एक और देख लो, एक और देख लो, उसके बाद छोड़ देंगे। BHC नाम सुने होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सिन इसको बोलते हैं। बेंजीन का हर पाई बॉन्ड तोड़ के क्या लगा दो Cl, और यहाँ पे एक एक H लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ एक एक H भी लगा हुआ है। यहाँ तो अब आ गया ढेर सारा। बोलो Gi कितना बनेगा 6 8 बनेगा Gi 8। देखो कैसे यहाँ पे वही दिक्कत होने लगता है, ध्यान देना कैसे होता क्या है कि यहाँ n बराबर कितना 6, n/2 बराबर कितना 3, ध्यान देना।
तीन है, पहले तो सबको Cl 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 कर दो। सारा बेंजीन एक जैसा है तो किसी एक बेंजीन पे डैश बना दो, एक बेंजीन पे क्या बना दो जी, डैश। अब दो बेंजीन पे बनाओ, अब दो बेंजीन पे बनाओ। तो बोलो जी, हम आपको क्या सिखाए थे पिछले क्लास में, जस्ट पिछले क्लास में सिखाए थे कि बेंजीन नहीं है ये, साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन पे भी अगर हम इस तरह से सिखाए थे, बोले थे कि अगर दो डिफरेंट रहेगा तो बोलो टोटल कितना बनेगा। अरे दो, दो अगर सब्स्टिट्यूएंट रहता था तो कितना बनता था, तीन। कितना बनता था, तीन। याद आया कुछ, सब भुला जा। अरे यही ना सिखाए थे, कितना बनता था, तीन। एक ये पोजीशन को लेके बनेगा, एक ये पोजीशन को लेके बनेगा। अब बोलो एक कौन सा बनेगा, ये वाला। बाकी सब तो सेम। टोटल कितना बन गया अब तक, पांच बन गया। ये ना बना जी, टोटल कितना बन गया, पांच। अब देखो अगर हम तीन, हम सिखाए थे आपको पिछले क्लास में, तीनों अगर सेम रहे तो भी तीन बनता था। अरे भुला गया, बेंजीन पे तीनों सेम रहता था तो भी तीन बनता था। तीन बना था कि छह बना था, छह बना था। कितना बना था, अरे दो था तो तीन बना था, याद है, दो था तो तीन बना था, और जब तीन था तो छह बना था। तीन अगर सेम था तो, तीन सेम था तो तीन बना था, सॉरी तीन बना था। दो सेम एक डिफरेंट तो छह बना था, और तीनों डिफरेंट था तो 10 बना था। मतलब एक रत्ती भी रिवाइज नहीं किया। रहने दो सर, कॉपी में रहने दो, कभी देख लेंगे एग्जाम के रात में। एग्जाम तो अपना ही है ना, वो तो मेमोरी तो वहां से आएगा ना। चलो कोई नहीं, मेरा काम है बुआ पढ़ा देना। अभी यही सब होगा ना कि अभी पढ़ा देंगे और 10 साल के बाद बोलोगे कि एक टीचर थे पढ़ाए थे, हम लोग भूल जाते थे। उसके बाद सर हम लोग कोटा चले गए, मन किया तो पाकिस्तान भी उधर से चले गए, कुछ तो नहीं हुआ, उधर से कजाकिस्तान चले गए एमबीबीएस करने के लिए। हकीकत बता रहा हूँ, जिसके पास पैसा है वही कर रहा है आज के डेट में। इंडिया से बाहर चल जाता है, 35-40 लाख में हो जाता है। नहीं, आजकल गांव का भी जमीन थोड़ा सुनते हैं महंगा हो गया है, लोग 2-4 कट्ठा बेच देता है। क्या, हाँ सर, अच्छा ये तरीका सिखाए सर, ये वो किडनी बेच देंगे। चलो, एक लगातार है। अब एक काम करो, 1 2, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, वो 3 था, और कहाँ कर दो 4 पे, Cl Cl, यहाँ Cl था Cl था Cl। एक काम करो, अब क्या करो जी, ये 1, ये 3, और ये कौन सा 1 3 और 5, Cl Cl Cl। टोटल देख ले कितना, टोटल जीआई बराबर 8, टोटल जीआई बराबर 8। तो ऐसा सब जगह वो सब रूल नहीं लगाते, ये याद रखना। ये है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये है बेंजीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है जी, बना लीजिएगा, ठीक है, रहने दीजिए, आज इतना ही।